तो तुम्हारी और तुम्हारी रुयान की शुभकामनाएं। दिन में 80 बार। गुर्दे कमजोर हैं। कमजोरी इलाज नहीं संभालती। ये अश्लील चीजें। एक रात में सफेद बाल। 8 बच्चे जने। एक भी अपना नहीं। तुम। हाँ। इतना शोर क्यों है? महाराज, मैं विदा लेता हूं। मंत्री लिन। लिन शुन। सांची। अरे, अपना ख्याल रखना। छोटी पीच, तुम यहीं रुको। पिताजी। चलो। रूई। चलो चलो चलो। हाँ। अरे, क्लिनिक। लिन सान की। यह। लिन झूम गई। मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देते? दुर्घटना। सब दुर्घटना थी। एक दुर्घटना कहकर बच निकलोगे? श्वान जुआन। श्वान जुआन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे निश्चित ही एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। तुम। आगे से। आपकी कृपा बनी रहे। सम्राट की गोद में जो स्त्री है। नहीं। मुझे यह बात महारानी को बतानी होगी। डिंग किंग। महाराज। यह फिर कौन सी प्यारी सी है? पिताजी। बहुत। बेटी का प्रयास कम नहीं है। सम्राट हैं। सम्राट ने बेटी को एक बार भी हाथ नहीं लगाया। मैं सोच रहा था, अगर तुम्हारी कोई संतान होती तो यह रानी का पद निश्चित तुम्हारा होता। अब और इंतजार नहीं कर सकते। अब ऐसे नहीं चल सकता। पर सम्राट ने बेटी को बुलाया ही नहीं। बेटी के पास और कोई चारा भी तो नहीं है। यह बात। जब तुम रानी बन जाओगी, तब तुम्हारे पिता का पद फिर से ऊंचा हो जाएगा। उस समय तुम्हारा छोटा भाई भी सच में दरबार में अधिकारी बन सकेगा। बेटी जरूर रानी बनेगी। रानी मां, बुरी खबर है। राजमहल के भीतर जोर से चिल्ला रही हो। यह कैसा व्यवहार है? प्रधानमंत्री जी। क्या हुआ? महारानी, मैंने देखा सम्राट एक महिला को गोद में लिए अपने शयन कक्ष में गए। क्या? सम्राट के पास तुम्हें नजर रखनी होगी। कोई अन्य महिला नहीं दिखनी चाहिए। हाँ। बेटी जान गई। शाओ भी। इस महारानी के साथ चलकर देखते हैं किस महल की प्यारी है। हिम्मत कैसे हुई सम्राट को बहकाने की। देखती हूं इस महारानी को उसका चेहरा फाड़ न दूं। यही है तुम्हारा महत्वपूर्ण काम। तुम अपना कर्तव्य भूल गए हो। कुत्ते जैसा आदमी। तुम यह याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा, मैं तुम्हें रोते हुए मेरे पैरों पर गिरने पर मजबूर करूंगी। याद रखना। धीरे धीरे सारा सूप साफ करो। ये। महाराज, राजग्रंथालय चलें। जी। बिटिया। छोटी आड़ू, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। धिक्कार है। सचमुच नीच है। जांच करो। उसे मेरी असली पहचान का पता है। वह तो अभी भी मुझे महल से जाने नहीं दे रहा। वह तो निश्चित ही यह सोच रहा है कि बाद में हिसाब करूंगा। कुमारी, वह तो सम्राट है। महल से भागने का कोई रास्ता सोचना होगा। सिस। प्यारी बच्ची कहाँ है? महारानी, यही वह है। तुम कौन हो? प्यारी बच्ची, तुम ही हो जिसने सम्राट को बहकाया है। कुमारी, तुम ठीक तो हो?
तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम भागने की हिम्मत करते हो। कोई है, कोई है, उसे पकड़ो। जी। आह, मेरी छोटी बहन को छोड़ दो, छोड़ दो। प्यारी बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में रुकावट डालने की? तुमने छोटी आड़ू को मारने की हिम्मत कर दी। आह, रानी साहिबा, मैं मैं तुम्हें मार डालूंगी। अच्छा, मेरे मरने से पहले तुम्हें जरूर साथ ले जाऊंगी। आह, रानी रानी साहिबा। अरे रे, तुम क्या चाहती हो? मैं तो महारानी हूं, और मैं तुम्हारी दादी महारानी हूं। क्या? क्या? रानी साहिबा, रुको, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। आह, मारो मत, ठीक है? बिल्कुल। मैं आह, डिंग, यह क्या है? मेरी पलकें बहुत फड़क रही हैं। हे प्रभु, बुरी खबर है। आपके शयन कक्ष में कुछ घटित हुआ है। क्या हुआ है? क्या लिन सांकी ने मेरा शयन कक्ष तोड़ दिया है? लिन सांकी और राजमहिषी ने किया है। लड़ाई शुरू करो। शयन कक्ष तोड़ दिया? क्या? लिन सांकी, तुमने बहुत जोर से मारा। डिंग, मेरा दिल दुखता है। किस हालत में पीटा है? और छोटी बीबी है। उन सब ने जानलेवा हमला किया। सबसे बुरे तो वो दो आदमी थे। एक का एक दांत टूट गया, और दूसरे के तीन दांत टूट गए। सम्राट साहब, पहले तो तुमने ही मारा, और अब तुम ही शिकायत कर रहे हो। साफ दिख रहा है, पहले तुमने हाथ उठाया। अगर तुमने छोटी आड़ू को पहले न मारा होता, तो क्या मैं तुम्हें मारता? तुम अगर श्वेन जुआन उसकी तरफ खड़ा हो जाता, तो मैं इस जन्म में उससे बात भी नहीं करूंगा। तुम भी ऐसे ही हो। महारानी, महाराज, वह मेरी महज एक नम्र दासी है। महाराज, ठीक है, वह जियाओ भी है। उसने आपको अपनी आंखों से देखा। तुम उसे गोद में लेकर आए थे। हाँ हाँ, यह तो सोचा नहीं था। सब महारानी के जासूस हैं। अरे महाराज, मैं यह मतलब नहीं कह रही हूं। कोई है? छोटी बी को नीचे ले जाओ। 20 जोरदार डंडे मारो। महाराज, इस दासी से गलती हो गई। महाराज, ठीक है। महाराज, महाराज, कृपया छोटी बी को माफ कर दीजिए। यह सब इस व्यक्ति की वजह से हुआ है। सम्राट ही क्रोधित होंगे। यह तो सोचा नहीं था। श्वान जुआन पूरी तरह से एक अयोग्य शासक नहीं है। वह मंत्री लिन की बेटी हैं। लिन सान क्यों? महारानी, उसे एक इंसान समझने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गलती मानती हूं। कृपया सम्राट मुझे एक मौका दें। मैं लिन साहिबा से माफी मांगता हूं। बिल्ली के भागों में छींक आना, दिल में बुराई है। तुम्हारी और रानी साहिबा की दोस्ती झगड़े से शुरू हुई। मैं नहीं। हाँ, मैं लिन मंत्री को भेजता हूं। हाँ, धत्त, मेरे पिता का नाम लेकर मुझे डरा रहे हो। मैं चलती हूं। ठीक है, मैं चलती हूं। अरे, अरे बाप रे, रानी साहिबा। लिन सांक्वी आ गई है।
कुमारी, हर बात में सावधान रहना। चिंता मत करो। सान क्यों, तुम आ गई। मुझे पता है, बहुत से नियम नहीं जानती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा सकती हूं। तो तुम कैसे सिखाना चाहती हो? कुमारी, सान की, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। यह तो महारानी का दिया हुआ बहुमूल्य पात्र है। अगर यह टूट गया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। छींक। मेरी बहुमूल्य सुराही, ये तो सभी राजा द्वारा दी गई बहुमूल्य सुराहियां हैं। हाय राम, अब क्या करेंगे? ये सब कैसे टूट गईं? बिटिया, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। धृष्ट, ये सब सम्राट द्वारा दिए गए कीमती खजाने हैं। यह महारानी द्वारा दिया गया बहुमूल्य सुराही है। दुनिया में ऐसी चीजें हैं, दुनिया में बस यही एक है। तुमने सम्राट का दिया खजाना तोड़ दिया, तुम्हारी मौत तय है। बिल्कुल सही। अब मैं स्वयं महारानी को सब बताऊंगी। तुम्हारी मौत तय है। तुम हंस भी कैसे सकते हो? अरे बाप रे! मैं तुमसे विनती करता हूं, जल्दी जाओ। तुम बताओ, अगर महारानी को पता चला तुमने उनका दिया हुआ कीमती उपहार हम जैसे लोगों के सिर पर रखा जाए, वह पहले तुम्हें दोष देगी या पहले मुझे दोष देगी? रानी मां, उसकी बात में दम है। लिनसान की, तुम चूंकि महल में नौकर बनकर आई हो, तो एक बात समझना जरूरी है। यह तुम्हारी चीज नहीं है। कभी भी शियानहांग के बारे में मत सोचना, कभी भी शियान के बारे में मत सोचना। महारानी बीबी, और क्या चाल बाकी है? बस वह सब कर दो जो तुम कर सकती हो। इधर आओ। महारानी मां, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो लिनसान की, क्या यह सच में वफादार है? हाँ हाँ, मुझे लगता है सम्राट भी भ्रमित हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब बच्चा पैदा करने का समय आ गया है। आज रात मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। महारानी माता का आभार। लिनसान की, तुम मेरा इंतजार करो। अरे बाप रे! महाराज, कोई उपाय नहीं? कल मैं भी अब महल में नहीं रहना चाहती, उस लड़के को देखने के बाद जिसका नाम लिनसान की है। एक दिन भी बिना रानी के नहीं रह सकते। किंग एयर कोमल, दयालु और उदार है। वही रानी बनने की सही पात्र है। मैं आशा करता हूं कि सम्राट जल्द ही रानी चुन लें। नहीं, अगर मैं अब हस्तक्षेप नहीं करूंगी, यह साम्राज्य शायद अब स्थिर नहीं रहेगा। महाराज, महारानी मां से नाराज न हो। मैंने खुद यह सफेद मशरूम का सूप बनाया है। महाराज, चखिए। ठीक है, अब खुशी से जाओ और शराब पियो। मुझे अभी भी सरकारी दस्तावेज पढ़ने हैं। घोड़े का भ्रूण, क्या? तुम सम्राट का साथ दो, मैं अब चलती हूं। महारानी को प्रणाम। कुंवरली, दरवाजा बंद कर दो। आज रात महाराज इस कमरे से आधे कदम भी बाहर मत निकलना।
जी। तुम भी जाओ। क्या तुम सच में? आखिर तुम मेरे ममेरे भाई हो। इतनी गर्मी क्यों है? महाराज को गर्मी लग रही है। किंगर, तुम इनका जरा ध्यान रखो। तुमने दवा डाल दी। कृपया किंगर से प्यार करो। बकवास। बकवास। सम्राट। छोटे ली, दरवाजा खोलो। सम्राट, महारानी का आदेश है। इस दास की हिम्मत नहीं। अब विरोध मत करो। महाराज। महाराज, ठीक है। महाराज, ऐसा कोई एहसास नहीं। तुम मेरी चचेरी बहन हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। महाराज। महाराज। यह मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुंचे। महाराज। अजू। महाराज, रानी को महल वापस ले जाओ। जी। रानी, कृपया। ठीक है। यह बकाया। यह बकाया बाद में तुमसे निपटूंगा। दिन। रात हो गई। यह इंसानों का काम ही नहीं है। मैं और नहीं कर सकता। मिल गया। मुझे 2 लोग चाहिए। मैं भी साथ करूंगा। बस हो जाएगा। आकाश और पृथ्वी, सभी चीजें अपने मूल में लौटती हैं। मटर बोकर सेना बनाना, मेरे काम आना। मालिक, आप क्या आदेश देते हैं? यह पत्ता इतना गोल कैसे हुआ? तुम इतने गोलमटोल कैसे हो गए? हाँ? तुम खंभा पहुंचने जाओ। ओह। वाह। वह वाला कुत्ता कैसा है? वह वाला कैसा है? फिर एक और। वाह। अरे वाह। इसकी बनावट तो बहुत अच्छी है। वाह। यह बनावट तो और भी अच्छी है। यह बनावट तो और भी अच्छी है। तुम मुड़कर मुझे दिखाओ। अरे अजय, तुम क्यों भाग रहे हो? मालिक, मैं पेड़ हूं। बुरा नहीं है। बहुत अच्छा। आओ। हाँ। तुम आकर मेरी टांगें दबाओ। तुम आकर मेरे कंधे दबाओ। आओ। मुझे सुलाने के लिए मनाओ। मालिक, इस दबाव का क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। यह थोड़ा और जोर से दबाओ। मालिक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हाँ? तो तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनानी होगी। एक समय की बात है, एक रानी थी। मैं एक मोटा पत्ता हूं, बस काम करने लायक। हम आह, कितना आराम है। शाम की
तुम कैसे आ गए? तुम यहां क्यों आए? तुम खून बहा रहे हो। तुम पागल हो। सब खत्म। एक बार में 3 आदमी बन गए। 2 बार क्यों बांटा? आज की 3 बार की जादू फिर खत्म हो गई। मैं सम्राट। सम्राट की मदद करो। तुमने जहर खा लिया है तो तुम्हें अपनी रानी के पास जाना चाहिए। अपनी बेगम को ढूंढो। मेरे पास क्यों आए हो? मुझे उनसे प्यार नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है। जब तुम मर्द का भेष धरे होती थी, मैं हर रात तुम्हें सपने में देखता था। मैं तुमसे विनती करता हूं। राक्षसनी, मुंह खोलो। लगता है आज के कपड़े बहुत ज्यादा हो गया। आशीर्वाद। यह है ब्रह्मांडीय थैला। हे भगवान, यह क्योंकि बैग यहां है। बहुत अच्छा, इसमें कितनी खजाने हैं। बहुत अच्छा, इसमें कितनी जादुई चीजें हैं। मैं हूं लिनसान की। अब मैं न्यूहुलू लिनसान की हूं। हाँ हाँ। यह क्योंकि बैग, पता नहीं कुछ कम तो नहीं है। यह सुगंध पाउच मैं खोल ही नहीं पा रहा हूं। सोचा नहीं था कि मैं एक बार महल से बाहर निकलूंगा और किसी की साजिश का शिकार बन जाऊंगा, फिर किसी का अपमान भी सहूंगा। जाओ, इस पाउच के मालिक को ढूंढो। उसे मार डालो। यह सुगंधित थैली तुम्हारी है। बात अगर मेरी नहीं है तो क्या तुम्हारी है? कौन सी सुगंधित थैली? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय की ब्रह्मांडी थैली। मैंने एक आदमी के साथ सोया था, बाद में खो गया। निश्चित ही उस आदमी ने ले लिया होगा। इस समय श्वेन जुआनमिंग की कमीज के अंदर है। वह आदमी रूई का असली पिता है। यह मैं हूं। 6 साल पहले उस रात जो लेकर आई थी काले निशान वाली वह औरत, वह तुम हो। मैं नहीं। बचाओ, सच में मैं हूं। जमीन ठंडी है। जूते पहनो। जुआन जुआन का क्या मतलब है? बस जूते पहन लो। तुम मुझे जूते पहना दो। कल रात पहली बार थी मेरी। क्या संभव है कि मिस लिन शुरुआत से ही चाहती थी, शुरू करके छोड़ देना चाहती थी? महारानी, 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 कैसी हैं आप? बादशाह कल कहाँ गए थे? कौन सी रानी थी? जल्दी बताओ। महारानी, कहीं भी नहीं गया। लेकिन लिन सानकी को शयन कक्ष में ले आया। रानी साहिबा, कृपया जोगी को माफ कर दें। रानी साहिबा, फिर वही। रानी साहिबा, कैसे? सम्राट उस लोमड़ी जैसी स्त्री के जाल में फंस गया है। जाओ, लिन सानकी को ढूंढो।
लिनसान की। सम्राट ने उसे विशेष माफी दे दी है। अब वह महल से चली गई है। तो फिर महारानी मां के पास चलते हैं। हाँ ठीक है। कुमारी जी, आप और सम्राट, सच में। बेटी, तुमने हमारे लिए एक बड़ा सहारा ढूंढ लिया। रुई, तुम क्या सोचती हो? यदि श्वान तुम्हारे पिता बन जाए तो कैसा रहेगा? ठीक है। और वह सुंदर भी तो है। लोहा भी है और ताकत भी है। पैसा भी है और ताकत भी है। तुम्हारा उससे प्यार करना स्वाभाविक है। बस करो। बुद्धिमान प्रेम के सागर में नहीं उतरते। अब हमें तुम्हारे बड़े मामा से मिलना चाहिए। भैया, मुझे धरती पर भेज दो। 10,000 अच्छे काम पूरे करो। आधा भी पूरा नहीं हुआ है। बड़े भाई जब पद संभाल सकते हैं तो जरूर जानते होंगे कि कहा अच्छे काम जल्दी किए जा सकते हैं। चलो। छोटी सुंदरी, यह कहां जा रही हो? बड़ी जनता की पत्नी को अभी दवाई लेनी है। महाराज, कृपया इस बेचारी औरत को जाने दीजिए। दवाई लेनी है। दवाई लेना अच्छी बात है। मैं आप पर केस करूंगी। मेरे पास तो एक दवाई की दुकान है। भैया के साथ जाओ ना। बचाओ, मेरी जान बचाओ। बहुत हो गया। महापालिका अध्यक्ष क्या ध्यान नहीं देते? महापालिका अध्यक्ष कैसे ध्यान दें? उनके पीछे तो बड़ा अधिकारी है। मां, वह व्यक्ति क्यों उस दीदी को जाने नहीं दे रहा? वह व्यक्ति कौन है? वह राजधानी के कार्यालय का सलाहकार है। पनयांग। पनयांग। यह नाम बहुत परिचित सुनाई देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो यह प्रधानमंत्री का पुत्र है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना दबाव डाला जा रहा है। शश, धीरे बोलो। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। वह तो बस एक मुंशी है। क्या वह सचमुच कानून को ताक पर रखेगा? राजा के कानून की अवहेलना करेगा? हाँ बेटी, तुम्हें पता नहीं है। वह एक सलाहकार तो है, पर अधिकारी से भी बड़ा रुतबा रखता है। हाँ, यह आदमी बहुत बुरा है। प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल करके बाहर लड़कियों को परेशान करता है। जलाना, मारना, लूटना, कोई बुराई नहीं छोड़ी। छोटी आड़ू, तुम रूही को लेकर बड़े भाई के पास जाओ। बड़े भाई गश्त लगाते हैं। वह जरूर इस मामले को संभालेंगे। मां, रूही तुम्हें नहीं छोड़ेगी। चलो छोटी आड़ू, तुम जाओ। मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन और पेय दूंगा। नहीं महोदय पान, कृपया इस साधारण लड़की को छोड़ दें। आओ, एक चुंबन दो। बचाओ बचाओ। आह, तुम ठीक तो हो? मंत्री जी, मंत्री जी, आप ठीक तो हैं? हड्डी टूट गई। इतनी सुंदर स्त्री भी होती है। पहले तुम जाओ। तो तुम? चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। तीजू को घर ले चलो। धन्यवाद महिला जी। अरे, इस कमीने को रोको। पनयांग, तुम ऐसा करते हो? क्या प्रधानमंत्री को पता चलने का डर नहीं है? मैं समझा था कि कोई देवी बचाने आई है। पता चला तुम तो बस मेरा ध्यान खींचना चाहती थी। अरे गुरुजी, आप ठीक तो हैं? अरे तुम जानते हो वह कौन है? मुझे क्या फर्क पड़ता है वह कौन है। ठीक है, तुम में हिम्मत तो है। तुम दोनों जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। आज मैं उससे शादी करूंगा। उसे बता दो मेरी ताकत का। अरे सुंदरी, तुम वापस कैसे आ गई? किताब कम है। मां को सताने की हिम्मत करते हो? अरे मां। हाँ, रूही भागो। ऊपर एक और है। तुम उसका पीछा करो। उनका पीछा करो।
छोटी लड़की देखूं तो कहां भागती है। भाग, मुझे मत पकड़ो मत पकड़ो। बच्चे, तू इधर आ। आह, यह क्या चीज है। अरे, अपने कर्मों का फल भोगो। बच्चे, अगर मैं नहीं जा सकता तो तुम भी भागने की सोचना मत। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बदसूरत, मैं तो पैन आन जैसा सुंदर हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की। मैंने गलती की। बच्चे, अभी तुम्हें तुम्हारी मां के पास पहुंचाता हूं। हाँ, आह, रुको। महारानी मुझे बचाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। रुई, पैन्यांग, तुम हिम्मत करते हो। मां, मेरी चिंता मत करो, जल्दी जाओ और बड़े मामा को ढूंढो। आज सम्राट स्वयं आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। तुम सावधान रहना, यह अंतिम जादू है, रुई को बचाना है। मां, हा 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 हा, बड़ा बदमाश, मां को सताना, नहीं तो आगे चलकर रुई तुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी। टुकड़े टुकड़े, बस तू एक छोटी लड़की है। मैं तुझे बताता हूं, मैं अभी बस हाथ छोड़ दूं, तुम नीचे गिर जाओगे, बचे तो अपाहिज हो जाओगे। पनयांग, मेरे पिता शांगशु हैं, मेरे बड़े भाई का पद है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की सड़क पर उपद्रव करो। अरे, मैं समझा था, क्या तू शनि देवता के सिर पर हाथ रखने का साहस रखता है, तो यह मंत्री जी का परिवार है। मेरी पहचान जानते हो, तो रुक्मिणी को छोड़ दो। माफ करना, मेरे पिताजी, संयोग से मंत्री जी के परिवार से बैर है। आज बच्चों का पीछा करने वालों को मार डालो, ताकि दूसरे सबक लें। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आशीर्वाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे आगे बढ़ने दो, मेरी मां को बचाओ। रुई, रुई, तुम ठीक तो हो रुई। मां, मैं ठीक हूं। तुमने यह मुखौटा क्यों पहना है। बाहर आते हुए स्वाभाविक रूप से सुरक्षा के लिए। मेरी पत्नी और बेटी की, उस समय तुम स्वयं ही जान जाओगे। सैन्य निरीक्षक आ गया है। यह नया सैन्य निरीक्षक है। 3-7 शुभकामनाएं। हाँ, चेनरुन, जल्दी से उन सबको पकड़ लो। यह सम्राट द्वारा स्वयं प्रदान किया गया है। श्रीमान जूनसी, आपने चेन रन को बचा लिया। ऐसा लगता है यह जूनसी पद कोई औपचारिकता नहीं है। सब ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े मामा मां को मारा गया है। जुआन ने अचानक स्वभाव क्यों बदल लिया। श्वेत, तुमने अपना स्वभाव कैसे बदल लिया, अचानक से एक चिकने कोमल आदमी में बदल गया। मैं चिकना हूं, क्या डर गए। पनयांग, लिन जूनसी के सामने ऐसी धृष्टता मत करो, यह तो बस एक साधारण जूनसी है। मैं एक औरत के साथ मजाक कर रहा हूं, वह उसकी पत्नी भी तो नहीं है, मुझे डर लग रहा है। तुम कौन हो। मैं अधिकारी हूं, सम्राट द्वारा नियुक्त निरीक्षक, गलत आरोप लगाने वाले अधिकारी। तुम जैसे अपराधी लोग मौत की सजा से नहीं बच सकते।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता प्रधानमंत्री हैं। मैं प्रधानमंत्री का इकलौता बेटा हूं। तो आजमा कर देखो। चेनरुन, अगर मैं मर गया, मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मजिस्ट्रेट चेन, तुम क्या कर रहे हो? श्रीमान लिन, शायद आप जानते होंगे कि पांग यांग के पिता प्रधानमंत्री हैं। अगर सचमुच मार डाला तो हमारा भविष्य बहुत कठिन हो जाएगा। श्रीमान चेन, तुम यह उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। लिन महोदय, मुझे अभी भी, जो भी हो, जब तक मैं यहां हूं, तुम पान यांग को मारने की सोच भी मत। अभी जाओ। चेन महोदय, जनरल साहब के सभी मामले तैयार कर लो। सांची, चलो, घर चलते हैं। हाँ, यह व्यक्ति क्यों इतना परिचित लगता है? यह दवा भी खत्म हो गई है। अब तुम्हें भी जाना चाहिए। मेरे पिताजी को मत देखने दो, फिर अच्छा नहीं होगा। कल रात तुमने मेरे कपड़े पूरी तरह उतार दिए। तुम, साफ तुमने मुझसे विनती की थी। पसंद करते हो? फिर एक बार और। कैसा रहेगा? सांक्यों के शरीर पर चोटें हैं। बाद में तुम उसे अच्छे से दवा लगाना। जी हुजूर। तो मैं फिर विनती करता हूं, क्या आज भी मुझे प्यार करोगी? जाल, अंदर कोई आदमी है लगता है। हाँ, छोकरी, तो आदमी से चोरी छिपे मिलती है। रात को मैं तुझसे मिलने आऊंगा। प्यारी बच्ची, तुम रात को फिर आओगे। मालिक, हम सीधे अंदर चलते हैं। संजी ने स्त्री धर्म का पालन नहीं किया। उसे परिवार के नियमों के अनुसार दंड मिलना चाहिए। संजी का तलाक हो चुका है। किसी मर्द को ढूंढने में क्या बुराई है? अरे ये बुढ़ा तो बेटी का गुलाम बन गया है। मैं क्या करूं? अंदर जा ही नहीं सकता। कैसे स्पष्ट नहीं है? चलो चलो चलो। पहली मंजिल। थैंक यू। तुम ठीक तो हो न? मैं तुम्हारी मां को बुलाता हूं तुम पर दवा लगाने के लिए। अरे मैं ठीक हूं। दवा मैंने खुद पहले ही लगा ली है। तुम क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं। तुम कमरे में जाओ। पिताजी नीचे आ रहे हैं। चूहा है। अरे अरे, पिताजी, चूहा कहाँ है? यह सच है। क्या ऐसा हो सकता है? पिताजी तुम्हें धोखा दे सकते हैं क्या? अरे रे रे, रात को किसी दूसरे कमरे में एक रात ठहर जाओ। पिताजी नौकरों को भेजेंगे इस कमरे को अच्छी तरह साफ करने के लिए। इस कमरे को अच्छी तरह साफ करने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पिताजी, आपको जरूर सफाई करनी होगी। तुम जानते हो, मुझे चूहों से सबसे ज्यादा डर लगता है। हाँ ठीक है। मैं देखना चाहती हूं कौन सा मर्द है। हिम्मत करके काम करो और डरो मत। और आधी रात को भी चुपके से कमरा 327 में आओ। दीदी, मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर बिछा दिया है। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। जीरी, जीनू, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं। तुम ही बताओ। बदतमीजी मत कर। तुम्हारी दीदी को तंग करना ही क्यों जरूरी है? तुम समझते हो सब तुम्हारी मां जैसे हैं। तुम्हारी हरकतें बहुत बुरी हैं। मां, बेटे, मुझे तुम्हारे दूसरे गाल पर थप्पड़ मारने के लिए मजबूर मत करो। मां, बेटी तो बदल गई है। तू दीदी जैसी हो गई है। मुझे बहुत दुख हुआ। संची, हाँ, आज रात तो यहीं रहेगी। बस एक रात गुजार लेना, कल वापस जा सकती है। तुम चिंता मत करो।
रुई और ताओ एक साथ हैं। मैं एक बुरी सौतेली मां हूं, लेकिन दिल से नहीं। और तो और झोंगली भी है। उसकी आदतें पिता जैसी हैं। धन्यवाद आंटी। जल्दी सो जाओ। गो। आय। आह। मुझे कैसा लग रहा है? मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया। ओह, मैं तकिया लाना भूल गया। कोई बात नहीं, बस एक रात गुजार लो। हाँ। आ गया। हाँ माफा। सांकी, उठो। सांकी उठो। केजोंग, क्या यह बूढ़ा आदमी यहां है? देन, क्या तुम नहीं हो? तुम मुड़कर मेरी ओर क्यों नहीं देखते? यह सूखी शक्ति का विनिमय है। यह आवाज, यह केस से निकला है ना? नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल नहीं। ऐसे आदमी से संबंध रखना। यह क्या है? 37। तुम्हारी टांग पर एक बाल कैसे है? मेरा मतलब तुम्हें नापसंद करना नहीं है। देखो तो, क्या मीठी बातें करता है। बेटी, तुम इस तरह कैसे उसकी बातों में आ गए? मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा खजाना 30-70 इतना खास है। यह पैर का बाल पहले था। तुम मुझसे पीठ क्यों फेर रहे हो? हाँ? तुम सांकी नहीं हो। बूढ़े ने पकड़ लिया न। अरे बाप रे, मेरी बेटी से छेड़छाड़ करने की हिम्मत। झोंगी, जल्दी करो। मैंने तुमसे छेड़छाड़ करने वाले बहन के मर्द को पकड़ लिया। जल्दी करो तुम। तू कपड़े पहन ले। पिताजी, किसी ने कमरा 3-7 में घुस गया है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। तू जल्दी जल्दी जल्दी। कुमारी के कमरे में एक मर्द दिखा है। मालिक खुद पकड़ने गए हैं। तुरंत जाओ। अरे, कमरे में कोई मर्द है? मैं नहीं हूं। मैं असली मर्द अपने काम का डटकर सामना करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के कमरे में घुसने की? और अब डर रहे हो सामने आने से? बहुत अच्छा, आखिरकार तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा। मां, तुम्हें अब भी यही लगता है कि पिताजी दीदी की पिटाई करेंगे? तुम ही हो होशियार। मां, तुम समझ रही हो, पिताजी ने दीदी को हथेली पर रखा है। पिघलने का डर है। बस पीछा करो। करने का साहस रखने वाला, जिम्मेदारी लेने का साहस न रखने वाला आदमी तो बुरा हाल होगा। छोटे मामा जी, तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए नया पिता ढूंढा है। इस शरीर को देखो। ऐसा लगता है यह तुमने मुझे मजबूर किया। चुभन है। नहीं हो सकता। धृष्टता। दिंग, महाराज। दिंग, महाराज की जय हो। जय हो। मां, तुमने रूई के लिए जो नया पिता ढूंढा है वह महाराज ही हैं। मैं तुम्हारा असली पिता हूं। नहीं, तुम मेरे असली पिता नहीं हो। सांची, जल्दी पिताजी को दो। समझाओ इस डंडे को। अगर अब नहीं समझाया तो पिताजी ठंडे हो जाएंगे। ओह, मेरे पिताजी, उठो। 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 सांकी, वह सम्राट हैं, पिताजी नहीं। तुम बोलो। तुम बोलो। थोड़ा कोमल बोलो। सम्राट ही रूई के असली पिता हैं।
क्या बकवास है? यह कैसा तोहफा है? मां काम नहीं आती। तुम्हारी दीदी से नहीं जीत सकता। तुम्हारी दीदी से नहीं जीत सकता। उसने एक सम्राट को अपना पति बना लिया। बहुत बढ़िया। अब मैं सम्राट का साला बन गया हूं। चुप रहो। देखो तो, तुम्हारी मां ने अपने मुंह से कहा। मां, तो मेरे पिता जीवित हैं। पीछा करो। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। तो तुम और सम्राट हैं। मैं और संकी एक दिल से हैं। वह भावी महारानी होगी। क्या? श्वान जवान वो, हमारी शादी अभी तक नहीं हुई है। ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे, तुम हिलना मत। तो तुम क्या सोचते हो? कैसे ठीक रहेगा? सत्ताईस। मेरी परवाह करो। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे ठीक है? तुम तो जन्मजात राक्षसनी हो। क्या तुम अगली बार थोड़े आसान कपड़े पहन सकती हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। सुन्न हो गया है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? सम्राट के वस्त्र गायब हो जाएंगे। आगे चलकर तुम्हें कुछ आदत डालनी होगी। इतना कम तो नहीं होना चाहिए था। इतने सारे लोगों के सामने जाना, इतने लोगों के सामने शर्मिंदा होना। छोटे मालिक, क्रोध शांत करें। और लियो रोंगरोंग भी। वह भाग गई। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? पिताजी, किसी ने मुझे परेशान किया है। इंग, अंफ, वह कौन सा दुष्ट है? मेरे बेटे को सताने की हिम्मत कैसे हुई? वन के बीच में। और उसकी वो बहन लिनसान की। फिर से वही लोग। पिताजी, इतना ही नहीं, उसने मेरे बेटे की पसंद की एक लड़की को भगा लिया। यह कैसा न्याय है? मेरे बेटे को एक लड़की पसंद आ गई है। वे दखल दे रहे हैं। पिताजी, उस औरत का परिवार है। पिताजी, मैं सच में उसे चाहता हूं। लेकिन इतना प्यार किसी से हुआ है? उससे शादी भी करनी है। आपका पोता दूंगा। बहुत सुंदर है। तो उसके ससुराल वालों के लिए कुछ चांदी की बारिश का इंतजाम करो। अगर लोहे से हल हो सके तो भी ठीक है। पान परिवार के भविष्य में अब उम्मीद है। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद पिताजी। अच्छा, अब देर हो गई है। आप जल्दी आराम करें। मैं भी आराम करने जा रहा हूं। पिताजी, जल्दी आराम करें, धीरे से जाइए। छोटू, छोटे मालिक, जाओ और रोंगरों को बांधकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई रोके। युवराज हैं। दिन चढ़ आया, अब तक नहीं उठे। अजीब है। सम्राट की 21वीं तिथि है। कुछ अनहोनी हुई है। भैया, क्या हुआ? यूरोंगरों के घर में आग लग गई। उसके पति की मृत्यु हो गई। यूरोंगरों को पान यांग के लोगों ने उठा लिया गया है। पान यांग ने तो उसे सीधे अंदर धकेल दिया। शुरू में ही उसे तलवार से मार देना चाहिए था। पान यांग को पकड़ने के लिए तुरंत लोग भेजो। यूरोंगरों को बचाओ। नहीं, तुम यहां मत आओ। हे सुंदरी, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ खो दिया। तुम मुझे मुआवजा नहीं दे सकते। तुम मुझे भरपाई नहीं कर सकते। नहीं, मुझे छोड़ दो। कृपया मुझे छोड़ दो। यह तो फूदे हैं। हम्फ, महोदय चेंग, हमारे कुंवर साहब, वह तो प्रधानमंत्री के पुत्र हैं। आप चिंता न करें। छोड़ दो मुझे, मत छोड़ो। मेरे पति हैं, मैं विनती करती हूं, मुझे छोड़ दो। तुम्हारा पति तो मर चुका है। छोटी सुंदरी, आओ, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा।
अरे, मेरे आनंद में बाधा डालने की हिम्मत। अरे कोई है? पकड़ लो। नीचे खड़ा व्यक्ति कौन है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं वह हूं जिसे तुम नहीं जानते। धिक्कार है फिर वही। कल रात लियो रोंगरों का पूरा परिवार एक भीषण आग में सब कुछ जल गया। यह कमीना, उसने एक महिला को जबरन उठा लिया। कितनी त्रासदी। सचमुच धिक्कार है। पता नहीं यह सच्चा फैसला है या सिर्फ दिखावा है। देखते हैं देखते हैं। घुटने टेको। सपना देखो। जब हड्डियां इतनी मजबूत हैं तो संभल कर रहना। अरे कोई है? पान याम की टांगों पर 20 बेंत मारो जब तक वह घुटने टेक न सके। लिंग झोंडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेमरुन, ईफान बोलो। मैंने उसे पहचान लिया, वह गश्ती अधिकारी है। बहुत अच्छा मारा। जंगल में मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? क्या बात है? युवराज ने एक महिला का अपहरण कर लिया। निरीक्षक लिन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अभी कचहरी में गिनती चल रही है। अभी कचहरी में गिनती हो रही है। बोलो। बोलो न। बोलो न। हुजूर, हुजूर सुन रहा हूं। लिन साहब ने युवराज को मौत की सजा सुनाई है। वह हिम्मत करता है। जल्दी करो। महल में जाकर गुइफी और महारानी मां को ढूंढो। जी। लिंग झोंडी, तुम्हारी मेरे मंत्री पुत्र पर हाथ डालने की हिम्मत। अब तुम मर के रहोगे। सचमुच मारा। क्या तुम शांगशु के महल के हो? मंत्री लिन ईमानदार अधिकारी हैं। कौन जानता है भविष्य में वह हमारे एक दुश्मन को खत्म कर देगा। बहुत अच्छा, अचूक मारा। मुझे लगा था कि तुम कितनी सख्त हो, झुकने से इनकार कर दोगे। जंगल में एक। तुम इंतजार करो, मेरे पिता तुम्हें जरूर मार डालेंगे। चिंता मत करो, यह अधिकारी अवश्य। पहले तुम्हें मारूंगा, फिर मंत्री जी से क्षमा मांगूंगा। तुम्हारी मौत बुरी होगी। जिद्दी चीज। चिंता मत करो, वह जीवित नहीं बच सकता। पनयांग, तुमने मार डाला लियो रोंगरों के पति काओ। ये है या नहीं है? है तो क्या हुआ? तुम मुझे क्या कर सकते हो? क्या? लियो रोंगरों को ले आओ। तुम हो। तुम पशु हो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मार दिया तो क्या हुआ? मैं तो बस मजे करना चाहता था। लेकिन वह कमीना आदमी मुझ पर हाथ उठाने लगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी इन्हें अलग करो। श्रीमान चेन, तुम्हारा ये क्या मतलब है? यह अधिकारी आदेश से मामले की जांच कर रहा है। क्या यह संभव है कि तुम सम्राट के आदेश का उल्लंघन करोगे? मंत्री लिन, प्रधानमंत्री, जिसे हम नाराज नहीं कर सकते। कृपया आप 3 बार सोच समझकर कदम उठाएं। हास्यास्पद। यह अधिकारी केवल सम्राट के प्रति निष्ठावान है। प्रधानमंत्री, वह सम्राट का सेवक है। इस अधिकारी को डर क्यों लगे? 27। उसने जो अपराध किए हैं लिख लो। अपराध लिखे जा चुके हैं।
पनयांग, अंगूठा लगाओ, हस्ताक्षर करो, अंगूठा लगाओ, हस्ताक्षर करो, खोंगरो एनजीएचए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो क्या हो गया? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? कृपया महोदय इस बेबस महिला के लिए न्याय करें। इस बेबस महिला के लिए, उसके स्वर्गीय पति के लिए न्याय करें। महोदय, अपराधी को हिरासत में ले लिया गया है। पनयांग, तुम्हारे अपराध असंख्य हैं। जलाना, मारना, लूटना, हत्या का बदला हत्या, यही न्याय का नियम है। अब मैं तुम्हारा दंड सुनाता हूं, तत्काल बाघ से मरने का। महाराज, आप तो जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, दिल को बड़ी शांति मिली। लिंग झोंगे, तुम लापरवाही मत करो। मंत्री लिंग, आप अगर सम्राट नाराज हुए तो मैं अकेला जिम्मेदार हूं। चेनरुन, जल्दी से मेरे पिताजी को ढूंढो। अरे लिंग जोंगे, लिंग जोंग, मेरे पिताजी कभी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। फांसी दो। अरे नहीं नहीं, मत करो। रुको। बेटा, बेटा, आप आ गए। मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। यह जंगल का एक है। आप जल्दी उसे मार दो, मुझे हल्का करो। गंदगी जंगल में, जंगल का एक। प्रधानमंत्री, नीचे उतरो। प्रधानमंत्री, मैं कानून के अनुसार कार्य कर रहा हूं। दुकान जलाकर मार डालो, यह अपराध मौत के लायक है। धोखेबाज, बदमाश, यह झूठा आरोप है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण चेहरा है। तुम्हारे घर वाले, जो कीचड़ में फंसा ही नहीं, उसे उठाना कैसे संभव है? अपराध पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। तुम, पिताजी, आपको मेरी रक्षा करनी होगी, नहीं तो हमारे वंश की परंपरा टूट जाएगी। तुमने किसी को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? वे लोग मेरी बात नहीं मानते थे, तो मैंने थोड़ी चालाकी दिखाई बस। मेरा बेटा यह काम नहीं कर सकता, बल्कि तुम लोग हो। लिंग झोंग लिंग सान की, तुम लोगों ने मेरे बेटे को इस हालत में पीटा है। इसका क्या स्पष्टीकरण है? बस हो गया, यह मंत्री आ गया है। श्रीमान लिन स्वयं को बचा पाएंगे यह संदेह है। नहीं, मैं कहता हूं नहीं, नहीं, यह अधिकारी है। चुप रहो। यह मंत्री वर्तमान महारानी के पिता हैं। वह तो महारानी का छोटा भाई है, सम्राट का भांजा है। तुम, मेरे बेटे पर हाथ उठाने का तुम्हें क्या अधिकार है? चेनरुन, तुम कोतवाल हो। अभी आज पान यांग को छूने की हिम्मत करो। अरे कोई है, कोई आओ। आ जंगल में छिपे लिन सानकी को गिरफ्तार कर लो, वही ठिकाने लगा दो। रुको। क्या? डर गए? देर हो गई। बैठ जाओ, मेरे पास तरीका है। सम्राट की शाही पैंट यहां है। इस शाही पैंट को देखो, जैसे सम्राट को देख रहे हो। मेरे सम्राट की जय हो, अनंत जय हो। वान वान वाई, वान वान, वान वान वाई, वान वान। यही तो तुम्हारा तरीका था। मैंने बस उठा लिया। मुझे लगा काम आएगा। सचमुच काम आ गया। धन्यवाद, तुम सच में बहुत चतुर हो। यह ड्रैगन पतलून सम्राट जैसा बना देगी। तुम्हारे पास यह कैसे हो सकता है? सम्राट की निजी वस्तु है तो है। पान यांग, यह ड्रैगन पैंट मेरे हाथ में है। यहां तक कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारी कुत्ते जैसी जान नहीं बचा सकते। रुको, महामंत्री, क्या आप शाही आदेश का विरोध करना चाहते हैं? सोचकर देखता हूं।
सम्राट की निजी वस्तु कैसे आ सकती है? मुझे मूर्ख बना रहे हो? कोई है? यही मार डालो। हम्फ, भले ही कोई महारथी सुरक्षा दे रहा हो, आज तुम लोगों की मौत तय है। हाँ? श्रीमान लिन, माफ कीजिएगा। छोड़ दो। दादा, हट जाओ। पिताजी, लिन सानकी को मेरे लिए छोड़ दो। अच्छा, तुम्हारे लिए पोता पैदा करूंगी। मुंह खोलो। पान दगुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे नहीं पता। अभी तुम हो सम्राट। कैसा सम्राट? कैसा कौन सा सम्राट? मार डालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट बनने की? मार डालो, जल्दी मारो। महारानी आ गई हैं। रानी आ गई हैं। बहुत। तुम कितने मूर्ख हो। प्रधानमंत्री, तुम क्या करने जा रहे हो? बहुत। महारानी, यह असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल बहुत ठंडा हो गया है। सम्राट ने कहा तुम्हारे इरादे खराब हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। अगर तुम नहीं आते तो अपने ही भाई को नहीं पहचान पाती। मुझे मारने की हिम्मत। यह बहन का बच्चा। वर्तमान सम्राट। मां। बहुत अच्छा। यह सम्राट हैं। भगवान ने आंखें खोल दी। मैं विनती करता हूं, उन्हें हथियार डालने दो। औरतों जैसी दया। बहुत। अगर अभी हथियार डाल दें, तुम्हारे पिता, तुम और तुम्हारा भाई जीवित रह सकते हैं। तुम ठीक कहते हो। यह साम्राज्य, अपने ही घर का आसन सबसे अच्छा होता है। महारानी मां, हम भाई बहन तो हैं। राह अलग हो तो साथ नहीं चला जा सकता। यह साम्राज्य, मुझे भी तो बैठने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई बहन तो थे। मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। मार डालो। हिल नहीं सकता। मैं भी। कैसा लगा? मेरे प्यार में मर गए ना? छोटू, मैं तो ताओ धर्म की मूल पूर्वज हूं। आज बचा लिया, यह तो बड़ी किस्मत है। एक जादू का मौका और आजीव। महारानी मां, सब ठीक तो है? मां। छिंगेर। क्यों? क्यों? क्यों भाई? झाओचिन। भैया, यह तो पहली बार तुमने मुझे गले लगाया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज डिंग, मैं अपनी जान देकर अपने पिता और भाई की जान बचाना चाहती हूं। महाराज, हम मानते हैं। वे जीवित रहेंगे। बस जीवित रहेंगे। भैया, तुम्हारी गोद में मरूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाया। अगले जन्म में हमेशा तैयार हूं। दोषी सेवक चेनरुंग, पान देगुई, पनयांग, तहखाने में डाल दो। रोज पूछता हूं, स्वर्ग की आज्ञा का पालन करते हुए। सम्राट का फरमान है। दोषी मंत्री चेनरुंग, लियूसान, पनबू, जलाना, मारना, अत्याचार करना, जलाने और मारने की दुकान, कोई बुराई नहीं छोड़ी। तुरंत आत्मसमर्पण करो। दोषी मंत्री पांडे गुप्ता, पांडे यांग, उनकी रानी के प्रति दया को ध्यान में रखते हुए, उनकी रानी के प्रति दया को ध्यान में रखते हुए एक जान बख्श दो। आजीवन भीख मांगना। आजीवन भीख मांगूंगा। आजीवन भीख मांगना। सेनापति, सेनापति। भैया शेंग मियां,
हट जाओ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। शेंग नियान भैया, प्रधानमंत्री गिर गए हैं। सम्राट तुम्हें महत्व दें, यह जरूरी नहीं। जब से मैं तुम्हें जानता हूं, तब से लगातार पतन हो रहा है। लियू रुयान, मुझे तो शक है। उस साल मुझे मैदान में, क्या सच में तुम ही थे? क्या यह सच है कि पिन शेंगनियन ने शुरू में जंगल में गिरा दिया था और पता चला कि लिन सांकी ने उसे बचाया था? बोलो, बोलो ना। मैं तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया। जिसने मुझे बचाया था आखिर है कौन? शेंगनियन भैया, मैंने भी बस अचानक देख लिया। लिन सांची ने तुम्हें बचाया है। मैं भी तो बस तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम क्या? लिन सांची जियान गया था। घायलों का इलाज करो। शुक्र है कि घाव गहरा नहीं है। यह गोली निगल लो, तुम्हें तुरंत आराम मिलेगा। तुम ठीक तो हो न? क्या तुमने ही इस जनरल को बचाया है? जनरल? बड़ा अफसर? मैं ही हूं। यह तो लिन सांची है। शेंगनियान भैया, दफा हो जाओ। तुम्हारा हो गया है। शेंगनियन भैया, पेट में पल रहे बच्चे की खातिर मुझसे बहस मत करो। जल्दी से उठाओ उसे। शेंगनियन, कोई चारा नहीं। यह तुम्हारी पहली संतान है। बेटी, मैं समझ गया। तुम अंदर आओ, मुझे तुमने अशुभ लगा। अरे कोई है, लियू रुयान को सहवास कक्ष में ले जाओ। बच्चा जन्म न होने तक उसे बाहर नहीं आने देना। बेटी, नहीं, बेटी, तेरी मां हूं मैं। तू यह मत भूलना, तू बस एक दासी है। नहीं, क्या? क्या? क्यों? लिन सान की, क्यों तुम मुझसे बेहतर जी रहे हो? क्या? कहा तो था, यह शरणार्थियों के रहने की जगह है। इतनी समृद्धि कैसे? माताजी, सब कुछ एक ही व्यक्ति पर निर्भर है। महारानी मां, यह गली पहले बहुत दुखी थी। यह लिनसान क्यों है? अमीरों से लेकर गरीबों को देना, अमीरों से लेकर गरीबों को देना। बहुत सारा चांदी बरसाई। सच में, बिल्कुल। चांदी की बारिश भी स्थायी उपाय नहीं है। चांदी की बारिश भी स्थायी उपाय नहीं है। मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाना। सांची ने बहुत से लोग ढूंढे, उन्हें जीने का तरीका सिखाया। शराब खाना खोला, मांटो बनाना, सुअर का मांस की दुकान। ये उसने पहले ही सोच लिया था। सम्राट, दिंग, सम्राट, राजमहल में अब एक रानी का समय आ गया है। पुत्र समझ गया। अरे तुम, जल्द ही इस बूढ़ी को दादी बना दो। पोती भी चलेगी। मुझे कोई पसंद नापसंद नहीं। मां, यही तो चाह है। यह इच्छा मैं वास्तव में आपको संतुष्ट कर सकता हूं। पिताश्री, दादी मां, मां, जल्दी देखो। अब मां है तो पिताश्री मुझे नहीं चाहेंगे। अरे, मेरे प्यारे बच्चे, दादी मां तुम्हें बुला रही हैं।
बड़े भैया, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहता। लिन सांची, इस जन्म में तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच भी मत करना।